Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn a new topic, a new chapter from your accountancy book. The chapter name is Partnerships and its Fundamental. आज की क्लास में हम सीखेंगे सेकंड चैप्टर से पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप है क्या और पार्टनर्स जो है वो अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस जो पूरी समरी है मतलब अब जब तक हम जो बिजनेस करते हैं ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारी बिजनेस क्या, मान लो फॉर एग्जांपल हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस एक पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप फर्म कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि कुछ पर्सन है उनके बीच में एक रिश्ता है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और वो किस जो उनका रिलेशन है वो कैसा है कि इसी बिजनेस को चलाने से जो प्रॉफिट होगा ना उसको बांटने के लिए वो रेडी होते हैं, एग्रीड होते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाता है या उनमें से एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम करता है। मान लो फॉर एग्जांपल ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपस में उन्होंने क्या किया, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप किया है कि हम दोनों मिलकर जो कैपिटल लगाते हैं इस बिजनेस में और बिजनेस को रन करते हो, जो प्रॉफिट होगा हम इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो सर इससे पहले से हमें एक बात बताई कि हमें पार्टनरशिप क्यों जरूरत पड़ी, हमें पार्टनरशिप फर्म में आने की, पार्टनरशिप बिजनेस करने की। बेटा उसका मेन रीजन यही था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हम कौन से बिजनेस की तरफ जाते हैं, पार्टनरशिप। क्यों, जब एक से ज्यादा पार्टनर होंगे तो आपके पास जो कैपिटल है, रिसोर्सेज है वो ज्यादा अमाउंट में होंगे, जो हमें बिजनेस रन करने के लिए यूजफुल है, जो हमें बिजनेस चलाने के लिए नीड थी जिन रिसोर्सेज की। तो जो पार्टनर्स हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं बेटा, तो दो पार्टनर आपस में मिले तो कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, इसलिए हम बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। इस वजह से हम पार्टनरशिप बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में हम किसी बिजनेस के साथ या किसी भी पर्सन के पार्टनर में रहकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। अब हम पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जब आप करोगे, पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ बेटा टर्म एंड कंडीशंस तो आपको चाहिए ना, जिस पे आप दोनों पार्टनर एग्री होंगे। यानी कि नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर होंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, फर्म की लोकेशन क्या है, यानी कि वो सब टर्म एंड कंडीशन जो आपकी एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जरूरत है, क्योंकि विदाउट टर्म एंड कंडीशन आप किसी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो उसको पार्टनरशिप में जहां वो चीज लिखी जाती है टर्म एंड कंडीशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या पढ़ते हैं हम, partnership it is a written document which contain all term and condition related to a partnership firm। यानी कि पार्टनरशिप फर्म से रिगार्डिंग जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, लाइक मतलब फर्म का नेम क्या होगा, फर्म के कैपिटल, फर्म में जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होंगे वो कितनी कैपिटल लगाएंगे, कितनी उनकी रेशियो होगी, ठीक है, फर्म का नेम क्या है, फर्म का बिजनेस कहां पर होगा, फर्म की लोकेशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, यानी कि ऑल टर्म एंड कंडीशन जिसमें हम पहले से एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए हम लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है बेटा, आप कोई भी हम बिजनेस रन करेंगे ना बेटा, आपको पता है कि एक पार्टनर्स के में इन फ्यूचर हमारे बिजनेस अच्छी तरह से चले, कोई भी डिस्प्यूट ना हो पार्टनर के बीच में, तो उस केस में पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। सारी जो कंडीशन है ना बेटा वो रिटर्न में होनी जरूरी है, ताकि इन केस वो फ्यूचर के लिए ना, ताकि कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए या पार्टनर्स अपनी शर्त को मना करने से कहते कि मैं, मेरा राइट नहीं है, मैं अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो उस केस में बेटा हम पार्टनरशिप डीड को एज ए एविडेंस हम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसके बिहाफ पर हम जो है ना वो केस में फाइल कर सकते हैं कि नहीं, पार्टनर्स रेडी थे टर्म और कंडीशन को मानने के लिए। अब हम पढ़ते हैं क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है सर, मैंडेटरी में नो। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते ना, अगर नहीं प्रिपेयर करते हो, तो कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड मतलब बिजनेस को चलाने के लिए। क्या होगी, इन केस अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पॉइंट्स है इसको अपने माइंड में रिमेंबर करना बेटा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तो रेशियो बेटा क्या होगी, इक्वल। सेकंड पॉइंट,
नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना तो आपको कोई सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है। कुछ भी एंट्री अलाउड नहीं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें रूल्स एप्लीकेबल होंगे। थर्ड, ओनली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड बाय ऑल पार्टनर्स। चाहे आप पार्टनरशिप डीड बनाओ बेटा, चाहे पार्टनरशिप डीड ना बनाओ, अगर आपने फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो एक तरह के वो फर्म की लायबिलिटी है, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करती है। अगर इंटरेस्ट की रेट भी ना मेंशन ना होना बेटा, 6% पर एनम एनुअली इंटरेस्ट पे करता है बेटा फर्म पार्टनर्स के ऊपर। जो पार्टनर से लोन दिया है उसके ऊपर फर्म क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। यानी कि कुछ कुछ बेसिक टर्म थे जो आपके स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड, और कौन कौन से रूल्स जो है वो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होंगे, आपने पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रेशियो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अलाउड नहीं है, सैलरी अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं है, और सिर्फ अलाउड कौन से, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कौन से एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड बाय ऑल पार्टनर। ये था बेटा कुछ पार्टनरशिप के बारे में। अब सीधा इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम उस पर चलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल में क्या होगा। चलिए बेटा, अब पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट बेसिकली हमारे बनते हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमारे पास अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें प्रिपेयर करते हैं। सेकंड वन हम बात करते हैं क्या और कौन कौन से अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे ओपन होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन इज हमारे होंगे बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे जब हम एक पार्टनरशिप फर्म को रन करेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास प्रिपेयर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा इससे पहले, बट मेनली पार्टनरशिप के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्रिएशन अकाउंट। ये कब, अब मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आपको लेकर जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में करने कैसे चैप्टर में। अगर टू कंडीशंस, इसके भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये जो अकाउंट है एक नॉमिनल अकाउंट है, आपको भी पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस। बट ये इसमें जो आइटम जो भी हम दिखाते हैं, टर्म और कंडीशन दिखाते, जो भी हम आइटम दिखाते हैं, वेदर इट इज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर इनकम है बेटा, जो इसके डेबिट साइड में जो भी खर्चे दिखाए जाते हैं वो चार्ज अंगेज्ड प्रॉफिट होते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट को कम करते हैं, प्रॉफिट को कम करते हैं। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जब भी हम बेसिक्स में बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अगर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हम शो करते हैं बेटा, वो प्रॉफिट को कम नहीं करते, वो प्रॉफिट को बांटते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब यह है प्रॉफिट को बांटना। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा प्रॉफिट आया, उसको हम यहां पर मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट होगा ना बेटा, कुछ पार्ट पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे, कुछ पार्ट पार्टनर को कमीशन दे देंगे, कुछ पार्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो बचा उसको रेशियो में दे देंगे। देखो सारा का सारा गया पार्टनर्स के पास है, यानी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब इसमें एक पैसा भी फर्म से बाहर नहीं जा रहा है, सारा का सारा पार्टनर में। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि वो प्रॉफिट को कम नहीं करता, वो प्रॉफिट को बांटता है अमंग पार्टनर्स। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आइटम्स हैं, वो आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं, वो एंट्रीज या वो अमाउंट इंक्लूड करते हैं जो प्रॉफिट को कम करती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है और कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से